अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यूनिट नंबर 7। आज हम उसके कुछ रिमेनिंग जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स रह गए थे वो करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट सॉल्यूशन भी देखेंगे जो आप लोगों ने आज सॉल्व किया होगा। चलें चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है द हेड ऑफ अ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। एक पिन है, उसका हेड स्क्वायर साइड में 10 मिलीमीटर का है। फाइंड द प्रेशर ऑन इट। उस पिन पर कितना प्रेशर होगा अगर हम उस पर फोर्स लगाएं 20 न्यूटन की। तो साइड बेटे 10 मिलीमीटर। मिली आपको पता है प्रीफिक्स के टेबल जो यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था उसमें जो मिली की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब है कि डिवाइड हो रहा है ये 1000 के साथ, यानी 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो -3 मतलब डिवीजन में उसके 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है। अब मिलीमीटर, ये मिलीमीटर को बेटे जब कन्वर्ट करना है हमने मीटर में तो मिली की वैल्यू लगा देंगे, चाहे आप 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 कर दो या 10 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, सेम है। हमने क्या किया बेटे 10 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये 10 डिवाइडेड बाय 1000 दो दफा क्यों आया? क्योंकि बेटे उन्होंने कहा था इज अ स्केयर। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 का हमने क्या ले लिया? स्केयर ले लिया। कटिंग हो सकती है जी बेटा, ये जीरो कट गया इस जीरो के साथ, ये जीरो कट गया इस जीरो के साथ, रिमेनिंग 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100। तो जब 100 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 10,000 बन गया बेटा, ऐसे ही है ना। तो ये 10,000 नीचे कितने पावर बन जाएगी? 10 की पावर 4 बन जाएगी। चलें इसको लिख भी देते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 10 की पावर 4। और यही 10 की पावर 4 जब ये डिवीजन की अपर साइड पे जाएगी यहाँ पर, तो अगर तो ये डिवाइड हो रहा है पॉजिटिव तो ऊपर जाके बेटा ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो क्या पावर बन जाएगी? 10 की पावर -4 और साथ में इसका यूनिट जो मिली हमने कन्वर्ट मीटर में, जो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? फिर कहता है जी फोर्स उस पे जो लग रही है बेटे वो 20 न्यूटन की है। पावर फाइंड करनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ऐसे ही फोर्स 20 है, एरिया 10 की पावर -4 है, तो 10 की पावर -4 जब बेटे ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 10 की पावर +4 और ये 2 के साथ एक ज़ीरो, 4 और ज़ीरो यानी कि 4 + 1 क्या हो जाएंगे? 5। तो इसका बेटे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये है प्रेशर फाइंड हो गया। 7.7 में कहता है एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वुड का और उसका वॉल्यूम जो है 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, उसका मास है 1000 ग्राम। हॉरिजेंटली है बेटे, वो हॉरिजेंटली समझते हैं ना, यूं हॉरिजेंटली है वो। अच्छा, विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, उसका जो लॉन्गेस्ट एज है वो वर्टिकल प्लेन में है। क्या फाइंड करना है? प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ, डेंसिटी ऑफ द वर्क कितना वहां पे डन हुआ, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो आपको पता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई होते होते 20 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, लेकिन बोथ को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना। चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब कर लें, बाद में उनको मीटर में कन्वर्ट कर लें, या अलग अलग कर लें, अलग अलग ईजी रह जाता है थोड़ा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 20 डिवाइडेड बाई 100। 7.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 7.5 डिवाइडेड बाई 100, अगेन 7.5 डिवाइडेड बाई 100।
ऊपर वालों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो 9 डिवाइडेड बाई 8000 मीटर क्यूब आ गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी यही आ जाए, आप कैलकुलेटर्स पे करें, आप लोगों का डिफरेंट भी आ सकता है। जो भी आंसर आ जाए आपने यहाँ पे लिख देना, बाद में आप उसको सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज़, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है बेटा, लेंथ कितनी 7.5 और विड्थ स्पीड 7.5 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 डिवाइडेड बाय 1600 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये वॉल्यूम और ये बेटा कौन सा आ गया, एरिया आ गया। एक तो प्रेशर फाइंड करना है, दूसरा डेंसिटी ऑफ द वर्क फाइंड करना है। प्रेशर का फॉर्मूला यू नो दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। मास 1000 ग्राम है, फोर्स वर्क वेट पे लगता है, और अगर वेट 1 है, ठीक है, 1000 ग्राम है ना, तो 1 kg है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है ना, तो W इज इक्वल टू mg होता है। यानी वो फॉर्मूला क्या है जी, फोर्स अप्लाई होता है बेटा वेट पर, और वेट का कुछ ना कुछ होता है जी मैस, और जो ऑब्जेक्ट मैस रखते हैं उनको ग्रेविटी जो है ना बेटे अपनी तरफ लाजमी खींचती होती, ऐसे ही है ना। तो मैस कितना था 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है बेटा 1 kg के इक्वल होता है। तो हमने मैस की जगह पे क्या रख दिया 1, ग्रेविटी यूनिवर्सल वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसकी जगह पे 10 आ गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, जो हमारे पास एक्चुअल उसकी क्या आ गई, फोर्स आ गई, जो 1000 ग्राम मैस पे लग रही है। तो प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया बेटे, तो 10 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1600 विच इज इक्वल टू 1778 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर प्रेशर आ गया। अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, ऐसे ही है ना। तो मास ओवर वॉल्यूम, मास बेटा हमारे पास इस टाइम 1 kg है, वॉल्यूम 9 मल्टीप्लाई बाय 8000, ठीक है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम देखें ये था ना 9 मल्टीप्लाई बाय 8000, जब हमने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डेंसिटी इज इक्वल टू 899, ये हमारे पास बेटे क्या आ गई 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर। नेक्स्ट 7.8 है, कहता है क्यूब है ग्लास का 5 सेंटीमीटर साइड है, मास 306 ग्राम है, कैविटी है अंदर से खाली है, अगर डेंसिटी ऑफ ग्लास 2.55 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब हो तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होगा। साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्यूब की बात हो रही तीन दफ़ा, तो 555 विच इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब, मास 308 ग्राम, डेंसिटी ऑफ अ ग्लास 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। एक तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, और उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चला जाएगा बेटा डेंसिटी की जगह पे, और डेंसिटी आ जाएगा वॉल्यूम की जगह पे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी विच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इनको डिवाइड किया 308 को 2.55 के साथ, इज इट क्लियर। अच्छा बेटे, अब वॉल्यूम ऑफ कैविटी किस तरीके से फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि टोटल वॉल्यूम कितना है और माइनस कर देना है कि ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है कैविटी के साथ, तो 125 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। 7.9 में कहता है एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 18 न्यूटन है हवा के अंदर, और उसका वेट 11.4 न्यूटन हो गया जब उसको पानी के अंदर डबो दिया गया। कैलकुलेट करनी है हमने डेंसिटी, और वो मटेरियल भी बताना है कि वो ऑब्जेक्ट का मटेरियल कौन सा था। बात समझ आई ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है, जब ये हवा के अंदर पड़ा हुआ है तो इसका वेट 18 न्यूटन है। जब हम इसको लिक्विड के अंदर पानी के अंदर डबो रहे हैं, इसका वेट 11.4 न्यूटन हो गया, ठीक है। एक तो हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, दूसरा हमने ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट का मटेरियल कौन सा, किस मटेरियल का ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। वेट इन एयर यानी कि W1 18 न्यूटन, वेट इन वाटर W2
11.4 न्यूटन। डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है। वो कितना, विच इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला था। वो क्या था कि वेट 1 डिवाइडेड बाय वेट 1 माइनस वेट 2 एंड मल्टीप्लाई बाय रो, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वेट 1 कितना है जी 18, वेट 2 कितना है जी 11.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, बेटा इनको माइनस किया तो 6.6, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू 27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ये न्यूमेरिकल्स की बेटा आप लोगों ने खुद से लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से न्यूमेरिकल्स हो जाएं या थ्योरी हो जाएं या शॉर्ट हो जाएं, बेटा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी वेटेज 11 to 12 मार्क्स की है। जितने न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो सॉल्व्ड हैं चाहे वो अनसॉल्व्ड हैं, आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। आपने उनकी रिटन प्रैक्टिस बार बार करनी है, ठीक है। 7.10 एक सॉलिड ब्लॉक है लकड़ी का जिसकी डेंसिटी 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और उसका वेट बेटे 3.06 न्यूटन है हवा के अंदर। डिटरमाइन करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक को, और उसके साथ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक को जब उसको हमने लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया, लिक्विड के अंदर डबो दिया, तो उस लिक्विड की जो डेंसिटी है ना वो 0.9 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। डेंसिटी कब उस वुडन ब्लॉक की हवा के अंदर बेटे, ये डेंसिटी इन एयर है वुडन ब्लॉक 0.6, और वेट तब उसका कितना है 3.06, लेकिन मैथ्स नहीं पता और आपको पता है F इज इक्वल टू वेट एट वेट इज इक्वल टू mg। क्या है फॉर्मूला बना, W इज इक्वल टू mg। अब बेटे m फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मैथ्स वहीं पे रहेगा और ग्रेविटी जाके वेट के साथ क्या हो जाएगी बेटे, डिवाइड हो जाएगी। तो मास इज इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटी। वेट कितना है 3.06, ग्रेविटी यूनिवर्सल वैल्यू 10 मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनको बेटे डिवाइड किया तो 0.306 किलोग्राम आ गया। और बेटे जब किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 306 ग्राम। वॉल्यूम एक ही फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम चला जाएगा डेंसिटी की जगह पे, डेंसिटी आ जाएगा वॉल्यूम की जगह पे, एंड विच इज इक्वल टू 510 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आया, हमने मास था 306 और यहाँ पे डेंसिटी नहीं आना, यहाँ पे वॉल्यूम v का साइन, और वॉल्यूम बेटे कितना है वॉल्यूम फाइंड करना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम आना है, ठीक है, ये डी गलती से उन्होंने लिखा, यहाँ पे वॉल्यूम आना है। और डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इन एयर 0.6, मास 306, डिवाइड किया तो 510 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद आ जाता है जी डेंसिटी। क्या डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जब हम वुडन ब्लॉक को लिक्विड के अंदर डबो रहे हैं, जिस लिक्विड के अंदर डबो रहे हैं उसकी डेंसिटी 0.9 सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब, मास 306 ग्राम, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड क्या होगा, हमने यहाँ पे बेटे उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा जी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम उधर चला गया, डेंसिटी इधर आ गई, इनको डिवाइड किया तो 340 सेंटीमीटर क्यूब बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है जी द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। एक हाइड्रोलिक प्रेस पिस्टन है, उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी अगर 20,000 न्यूटन कार का पिस्टन हो तो, और अगर डायमीटर पिस्टन का हो 3 सेंटीमीटर। तो बेटा डायमीटर 30 सेंटीमीटर,
रेडियस 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स 20,000 न्यूटन, F2 मालूम करना है। तो उससे पहले हमने डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ पंप मालूम करना होगा, वो होता है जी रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल टू 2.255 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने वो फार्मूला अप्लाई करना है जी F1 ओवर ए, हाइड्रोलिक प्रेस वाला जो पिस्टन वाला हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये फार्मूला हमने डेरिवेशन पढ़ी थी, प्रेशर इज इक्वल टू F1 ओवर ए एंड P इज इक्वल टू F2 ओवर ए। जब हमने दोनों का कंपैरिजन करवाया था तो लास्ट फार्मूला बनाया था F2 इज इक्वल टू F1 A ओवर ए, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट की तो F2 बेटा हमारे पास 200 न्यूटन आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल बेटा इस चैप्टर का एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 की पावर -5 है, उसको 2 मिलीमीटर तक खींचा गया 4000 न्यूटन के फोर्स लगाते हुए। यंग्स मॉडुलस को फाइंड आउट करना है अगर उसकी लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर हो जाए तो। एरिया बेटा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, फोर्स अप्लाई की गई F इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। ओरिजिनल चेंज इन लेंथ बेटा कितनी होगी 2 मीटर एंड ओरिजिनल लेंथ उसकी, चलें स्ट्रेच जी, चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ को L नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर हो और उस पर 4000 न्यूटन की फोर्स लगे तो उसकी चेंज इन लेंथ हो जाएगी 2 मिलीमीटर। मिली की कीमत 10 की पावर -3 होती है, इसकी जगह पे हमने 10 की पावर -3 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होगा, यंग्स मॉडुलस का एक ही फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ। इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड किया विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। होप सो ये 5 जो आज के हमारे अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स रहते थे ये आपको बेटे क्लियर हो गए होंगे और इनकी आपने रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अभी हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ जो कल कंडक्ट हुआ था, देखते हैं उसका सोल्यूशन। पहला जी, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कितने बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ थ्योरी हैं जो हेल्पफुल होती हैं वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ, वो 3 हैं। कौन सी हैं कि जो मैटर है ना वो पार्टिकल्स से मिलके बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा सवाल, डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज दैट? क्या यहाँ पे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रही है? अगर कर रही है तो वो बेटे कौन सी है? Yes, there exists a fourth state of matter that is called plasma। उन्होंने कहा what is it? What is it? वो कौन सी है सर, नाम बता देना। That is plasma। अगर डेफिनेशन पूछें तो साथ में डेफिनेशन भी बता देनी है जो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक मैंने करवाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, what is meant by density and what is its SI unit? डेंसिटी क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मैस पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, that is called density। Density of a substance is defined as its mass per unit volume। और उसका बेटे SI यूनिट हमने क्या पढ़ा था? SI यूनिट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन वी यूज अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ मिल? यस, वी कैन यूज अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ मिल। And the last one short question is, define the term pressure। pressure क्या होता है? The force acting normally per unit area on the surface of a body according to volume, according to area। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रही है that is called pressure। pressure is defined as the force acting normally per unit area on the surface of a body, that is called pressure। pressure का formula force divided by area and pressure is a scalar quantity। as a unit of pressure is Newton meter per square, that is also called Pascal। बात समझ आ गई ना? ये MCQs भी हैं बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 पास्कल के इक्वल होता है। और 1 पास्कल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर का। ये घुमा फिरा के जो है ना MCQs पूछ सकते हैं आपसे।
लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें क्या था जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की पहली एप्लीकेशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, जिसमें हमने हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा था, ठीक है। पास्कल लॉ क्या था कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड में, अगर वो किसी कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है, तो ट्रांसमिट हो जाता है बगैर किसी दूसरे पार्ट ऑफ अ लिक्विड को लॉस किए हुए। हाइड्रोलिक प्रेस की हमने इस एप्लीकेशन में बहुत डिटेल में इसको बेटा पढ़ा था, अभी मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू थोड़ा सा दूंगा डेरिवेशन का ही, बाकी आपने इसको देख लेना। इसमें क्या था जी, हमने पढ़ा था जी हमारे पास दो पिस्टन है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। एक कैपिटल ए लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल ए स्मॉल पिस्टन स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम F1 अप्लाई करते हैं स्मॉल पिस्टन पर तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, एंड F2 से जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन चला जाता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू F1 ओवर ए एंड प्रेशर इज इक्वल टू F2 ओवर ए। ये भी जो हमने रिसेंटली न्यूमेरिकल किया, ये उसी का फॉर्मूला है, उसी की डेरिवेशन है। जब हमने इसको रीअरेंज किया तो F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई ए ओवर ए, इसका लास्ट डेरिवेशन फॉर्मूला बन जाएगा। सॉल्ड एग्जांपल में लास्ट हमारी एक यंग मॉडुलस की एग्जांपल रह गई थी, हाँ कल, चलें उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अलबत्ता वो मैंने पहले करवाई हुई है आई थिंक सो आपको। इसमें कहता है जी एक स्टील वायर, ये जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया बेटा बिल्कुल ये उसी तरीके का, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। एक स्टील वायर है, वो 1 मीटर लॉन्ग है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर है। वो 1 मिलीमीटर तक खींचा चला जाता है। अगर हम उसके ऊपर 10,000 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा। फोर्स बेटा 10,000, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर, चेंज इन एक्सटेंशन 1 मिलीमीटर, मिली की कीमत 10 की पावर माइनस 3, इसको मोर प्रिसाइज किया तो 0.001, क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया, y इज इक्वल टू फोर्स ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया एंड चेंज इन लेंथ, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इसका आंसर आ जाए। होप सो बेटा सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी जितना आज में ही हमने पढ़ा।